नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यालय समन्वयक PTET 2023 गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा PTET परीक्षा 2023 दिनांक 24/6/2023 अधिसूचना संख्या 5/2023 दिनांक 24/6/2023 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA BSc BEd एवं 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना जारी की है। गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी ने PTET 2023 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd एवं 2 वर्षीय जो BEd प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 22/6/2023 को अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच ले कि उसके तथ्य डाटा सही है अथवा नहीं है। तो आपके रिजल्ट जारी हो चुका है PTET का, उसमें आपको इनका अवलोकन कर लेना है। जो मार्कशीट रिजल्ट जारी हुआ है उसमें अंक तालिका में आपको श्रेणी आदि का अंकन जो किया गया है उसको आपको जांच लेना है, सही है या नहीं है। PTET 2023 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है, अर्थात अभी तक इसकी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। ओनली किस अभ्यर्थी के कितने अंक आए हैं यही जारी किए हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये है, वो जमा करवा करके काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने PTET की परीक्षा दी है और वो ये नहीं सोचे कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, ये नहीं सोचे कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं जिसकी वजह से हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये 5,000 रुपये जो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जिसके जो लगेंगे पैसे, वो यदि आपका नंबर नहीं आता है तो ये पैसे आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक के आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। आप जिस विकल्प का चयन करोगे, अर्थात शुरुआत से लेकर एंड तक जिस सीरियल में आप चयन करोगे उसके अनुसार ही आपको विद्यालय आवंटित होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प भरे। ऐसा नहीं है कि हमारा चयन 10 जो स्कूल है उनमें हो जाएगा और 10 हमने भर दिए बाकी हमने छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आपको अंतिम जो चॉइस है वहाँ तक आपको सिस्टमेटिकली, अर्थात जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप चाहते हो, पहले कौन सा चाहते हो उसके बाद में कौन सा चाहते हो, इस प्रकार से आपको भरना है। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन जिसकी शुल्क है 5,000 रुपये, ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं और इसका जो दिनांक है वो 25 से शुरू होगा और 5 जुलाई तक अंतिम डेट है। इसके दौरान आप ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवाएगा वही अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित होगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा करवाने के पश्चात महाविद्यालय का चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरने का जो समय है वो है 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक आप महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना 11 जुलाई 2023 को प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना जारी हो जाएगी। 11 जुलाई को प्रवेश हेतु शेष शुल्क
22,000 रुपये जो है वो ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना होगा 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2023। यहाँ 11 जुलाई को जो महाविद्यालय की सूचना जारी होगी, जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो जाएगा उन अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये ऑनलाइन जमा कराने होंगे ई मित्र के माध्यम से। उसकी दिनांक है 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के मध्य उनको 22,000 रुपये इसके अतिरिक्त जमा करवाने होंगे। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट, अर्थात प्रथम काउंसलिंग हो गई है, आपका विद्यालय आपको मिल चुका है, उसके बाद में आपको 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में आपको महाविद्यालय में जाकर के रिपोर्ट करना है, अर्थात वहाँ आपको ज्वाइन करना है, वहाँ आपको उपस्थित होना है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन, महाविद्यालय में रिपोर्ट के पश्चात आप वहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो उसकी सूचना आपको 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच में देनी है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना 24 जुलाई को, और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग जो है वो है 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि के ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया की प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग ID इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी PTET 2023 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWC आदि जो है सब कैटेगरी डाइवर्स, PH, डिफेंस इत्यादि जो की जांच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो उसकी जांच कर ले। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित होना चाहिए। महाविद्यालय की चयन हेतु PTET 2023 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर ले एवं इन महाविद्यालयों के बारे में पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर ले। तदुपरांत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर लो करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दीबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा, इसलिए आपको कॉलेज का चॉइस करते समय लॉक करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती होगी और 4800 रुपये जो आप 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है ये जमा करवा रहे हो, इसके 200 रुपये कटेंगे और आपको वापस यदि आपका महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो 4800 रुपये का रिफंड हो जाएगा। किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने व शेष शुल्क जमा नहीं कराने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काट करके 4400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। यदि आपका चयन हो जाता है और आप महाविद्यालय में जाते नहीं हैं तो आपको 4400 रुपये मिलेंगे। रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होंगे, अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवाएंगे। शुल्क जमा कराने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज के सत्यापन वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश कन्फर्म होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालकर सुरक्षित कर रख लेना है। अभ्यर्थी अपना चयन किए गए महाविद्यालय प्रवेश शुल्क में 22,000 फीस जमा होंगे। महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नई आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। पुनः फीस एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने पर 5,000 प्लस 22,000 27,000 रुपये शुल्क जमा करवाने। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा और शुल्क रिफंड नहीं होगा।
महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय उपलब्ध सीटें संकाय विषय अभ्यर्थियों की कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार की संशोधन संभव नहीं है, यथा कैटेगरी सब कैटेगरी इत्यादि है। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्ण जांच कर ले, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं, उनके पास अर्हता कैटेगरी जनरल EWS के लिए 50%, SC ST OBC SBC MBC आदि के लिए 45% उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा। प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तथा महाविद्यालय की में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। समन्वयक PTET परीक्षा 2023। धन्यवाद।